नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल निक्की ब्लॉग में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 24 जनवरी को पुत्रदा एकादशी पड़ रही है। तो दोस्तों, निसंतान दंपतियों के लिए यह व्रत वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, इस व्रत की कथा की जितनी भी महिमा गाए जाए, जितनी भी बखान किया जाए दोस्तों, बहुत ही कम है। इस व्रत को सच्चे मन से और शांत पूर्वक इसकी कथा सुनने से दोस्तों हर निसंतान दंपति की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिलता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, इस व्रत कथा को सुने और इस कथा में डुबकी लगा के हम भी भगवान के परम धाम को प्राप्त करें दोस्तों। तो दोस्तों, द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था मित्रों। उसका मानना था कि जिसके संतान नहीं होते हैं उनके लिए लोक और परलोक बहुत ही दुखदायक और कष्टकारक होता है दोस्तों। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने कई उपाय किए, परंतु उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आते देखकर उन्होंने अपने सभी राज दरबारियों को बुलाया और कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं न ही ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। हमेशा प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को भी पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की दोस्तों, सबको समान माना। राजा इस तरह विलाप करते हुए सभी प्रजाजनों एवं दरबारियों के सामने अपनी यह भाव व्यक्ति करने लगा। सज्जनों की मैं सदा ही पूजा करता रहा। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत ही दुखी हूँ दोस्तों। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि जो रहते हैं वो जंगल की ओर जाते हैं। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। तो एक आश्रम में सभी दरबारियों और मंत्रियों ने देखा कि वहां एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बहुत बड़े तपस्वी, यशस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा एवं जीत क्रोध, सनातन धर्म के ज्ञाता एवं समस्त शर्मों के ज्ञाता लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरा था दोस्तों। तो मंत्रियों का ध्यान लोमस ऋषि पर पड़ा। सबसे पहले जाकर उन्होंने लोमस ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म ही दूसरों के हित करने के लिए हुआ है, इसमें आप संदेह मत करना। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोगों ने सब आप बीती बताई। बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत ही दुखी रहते हैं। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा को पुत्र होने का उपाय बताइए।
यह वार्ता सुनकर लोमस ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किया और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य व्यापारी था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। राजा एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय या जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर पानी पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। तो दोस्तों, राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया। दोस्तों, वहां से उसे भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित लिखा रहता है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए वह उपाय कृपया करके हमें अवश्य बताए। लोमस ऋषि बहुत ही दयालु थे। लोमस ऋषि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट गई और श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की कथा अनुसार सबसे पहले पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। उसके पश्चात दोस्तों द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसको एक बड़ा ही तेजस्वी यशस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले हर माँ बाप जो हर तरह से निराश हो गए हैं, इस व्रत की कथा अवश्य सुने। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य जो है सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोकर परलोक में भी स्वर्ग को प्राप्त होता है। उम्मीद है दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।